Hello dear बच्चों, welcome back to our channel. Today let us do active and passive voice of 8th standard. Before we start, I would like to thank all the children who has supported my channel and showered their love upon me and my channel. Thanks a lot children for your wishes. Children, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में टोटल 9 एक्सरसाइजेस हैं, तो डू इट योर सेल्फ भी है। तो मैं इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 6 तक आपको बताऊंगी। फ्रॉम एक्सरसाइज 7 टू डू इट योर सेल्फ, सून ए न्यू वीडियो विल बी अपलोडेड। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ वर्कशीट 1. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द यूनिट एंटरप्राइज ऑफ माई इंग्लिश रीडर. बॉक्स ए में जो सेंटेंसेस दिए हैं दीज आर इन एक्टिव वॉइस. नाउ लेट अस लुक एट सेंटेंसेस इन बॉक्स बी. बॉक्स बी में जो सेंटेंसेस हैं वो पैसिव वॉइस में हैं. कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम ये सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में हैं? मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. पैसिव वॉइस में वर्ब जो है हमेशा थर्ड फॉर्म में रहता है. जैसे ये गिव का थर्ड फॉर्म है गिवन, टेक का टेकन, मैरी का मैरिड, बरी का बरीड, ये सारे थर्ड फॉर्म्स हैं. और वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले आपको एक हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा. जैसे यहाँ पे वॉज है, पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है. वर है, ये भी पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है. इसका मतलब है कि ये सेंटेंसेस पास्ट में है, पास्ट पैसिव में है. पास्ट टेंस में है लेकिन पैसिव फॉर्म में है. ओके, सी यहाँ पे रिमेंबर में बहुत क्लियरली आपके लिए दिया हुआ है कि पैसिव वॉइस कब यूज़ होती है. पैसिव वॉइस तब यूज़ होती है व्हेन वी डू नॉट नो हु हैज़ डन द एक्शन. देखो मैं एक सेंटेंस एग्जाम्पल में बताती हूँ जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. जैसे द बॉटल इज़ केप्ट ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर कोई बॉटल रखा हुआ है. यहाँ पे वी डोंट नो कि हु हैज़ केप्ट द बॉटल. मदर, फादर, किसी ने भी रखा हुआ होगा. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जाती है बॉटल को, एक्शन के कंप्लीट होने को. तो ऐसे सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में भी पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, बट हम कभी आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि हमने इस सेंटेंस को पैसिव में बोला है. ओके, नाउ लेट अस लुक एट बी पार्ट. द एक्शन डन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नोइंग हु हैज़ डन इट. एक्शन का यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है देन द डूयर ऑफ द एक्शन. यानी पैसिव वॉइस में डूयर ऑफ द एक्शन को इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं मिलता है. ओके, नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 2. Look at the sentences given below. Can you convert them into passive voice? First sentence is he walked all the way home. See, यहाँ पे एक चीज़ है चिल्ड्रन, 7th स्टैंडर्ड में आपने ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स नाम का चैप्टर किया है. इफ़ यू रिमेंबर कि उस चैप्टर का मेन रीज़न जो था आपको सिखाने का यही था कि ट्रांसिटिव वर्ब्स जो हैं सिर्फ वो कन्वर्ट होते हैं पैसिव में. Intransitive verbs are never converted into passive voice. हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो है इसका वर्ब walked जो है ये intransitive verb है, इसलिए मैंने यहाँ पे no लिखा है. मैं थोड़ा सा बता भी दूंगी आपको आगे के एग्जाम्पल्स में कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. Now let us look at second one. He did not find a cigarette shop. A cigarette shop ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया सब्जेक्ट में. ये रूल है एक्टिव पैसिव वॉइस का कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है. और टेंस कभी चेंज नहीं होता है, वर्ब का थॉट फॉर्म यूज़ होता है. अ सिगरेट शॉप यहाँ पे सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया. अब यहाँ वॉज क्यों आया है? वॉज इसलिए आया है क्योंकि डिड है, यानी ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब वॉज है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे वॉज लिखा है. और नॉट यहाँ पे है तो हमने नॉट को ले लिया. फाइंड का थर्ड फॉर्म है फाउंड, तो हमने यहाँ पे फाउंड लिखा है. नॉट फाउंड बाय हिम. नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड वन. अल्बर्ट पिक्ड अप अ पेन. अ पेन ये ऑब्जेक्ट है, ये कन्वर्ट हो गया सब्जेक्ट में. अ पेन वॉज, यहाँ पे वॉज क्यों आया है? क्योंकि ये पास्ट टेंस में है. वॉज picked up by Albert. Now let us look at fourth one. He put a large cross at the bottom of the paper. A large cross at the bottom of the paper. ये पूरा हो गया सब्जेक्ट में. was, यहाँ पे was क्यों आया है? क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है. आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है? पुट तो तीनों फॉर्म सेम है, पुट पुट पुट. अगर ये सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में होता ना
तो यहाँ पे पुट के पीछे यस होता, क्योंकि ही सिंगुलर है, पुट के पीछे यस होता, यस नहीं है तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, इसलिए हमने यहाँ पे वॉज को यूज़ किया है। वॉज पुट बाय हिम। अल्बर्ट फोरमैन लाफ्ड लाउडली। नाउ दिस लाफ्ड ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसलिए हमने यहाँ पे नो लिखा है। द मैनेजर लुक्ड सरप्राइज्ड। लुक्ड अगेन इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसलिए हमने यहाँ पे नो लिखा है। सेक्शन बी में मैं आपको क्लियर से बता दूंगी कि इंट्रांसिटिव वर्ब्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ यहाँ पे नोट देखो, सेंटेंसेस 1, 5 and 6 कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव। डू यू नो व्हाई? हम पहले ही जान चुके हैं, क्योंकि वो इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं, इजंट इट? यस। नाउ लेट अस लुक एट सेक्शन बी। पुट ए टिक अगेंस्ट द सेंटेंसेस दैट कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव। पुट ए क्रॉस अगेंस्ट दोज दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। अब यहाँ पे देखो, आई नीड अ पेंट ब्रश, ये यहाँ पे टिक दिया है, इसका मतलब है इसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं। वर्ब को देखो, यहाँ पे ये वर्ब ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नीड के ऊपर आप क्वेश्चन डालो। क्वेश्चन हम दो ही पुट करते हैं, इधर एक तो व्हाट है, पहले व्हाट डालो, आई नीड व्हाट, पीछे आंसर आ गया ना पेंट ब्रश करके, आई नीड व्हाट क्वेश्चन डालो आप वर्ब के ऊपर। तो अगर पीछे आंसर आ रहा है ऑब्जेक्ट, जैसे आई नीड व्हाट, पेंट ब्रश आंसर आ रहा है, तो पेंट ब्रश जो है ये ऑब्जेक्ट है, आंसर दे रहा है हमारा वर्ब, यानी ये वर्ब डिपेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये है ट्रांसिटिव वर्ब। इसको हम चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, इसलिए मैंने टिक दिया है। और इसका पैसिव है, ए पेंट ब्रश इज नीडेड बाय मी। ओके, now let us look at the second one. My parents sent me to a hostel. Again sent के ऊपर क्वेश्चन डालो आप what, पीछे कोई आंसर नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन हम जो पुटअप करते हैं whom, my parents sent whom me, तो यहाँ पे आंसर आ गया ना me, तो ये भी ट्रांसिटिव है। दो ही क्वेश्चंस पुटअप करते हैं चिल्ड्रन, what, whom, इसके अलावा आप कोई दूसरा क्वेश्चन पुटअप नहीं करोगे, जैसे where, which, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पुटअप करोगे। what, whom, ये दो ही क्वेश्चंस हैं। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट इन रिगार्डिंग आइडेंटिफाइंग ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स, तो आप मेरा ऑलरेडी वीडियो जो है ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब्स के ऊपर अपलोडेड है, उसको एक बार ज़रूर देख लें इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स। पेरेंट्स सेंट मी टू ए हॉस्टल, ट्रांसिटिव वर्ब है, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक किया है, इसको आप पैसिव में चेंज कर सकते हो। द मैट्रन सेंट अस टू बेड एट 10 PM। सेंट होम अस, तो दिस इज ऑल्सो ये ट्रांसिटिव वर्ब, इसलिए हमने टिक किया है कि इसको हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। द शॉप्स वर ऑलवेज वेरी बिजी। वर यहाँ पे ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्रॉस किया है। दिस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव। द विकार हर्ड द न्यूज़। हर्ड व्हाट, न्यूज़, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इसलिए टिक किया है। और इसका पैसिव फॉर्म है द न्यूज़ वॉज हर्ड बाय द विकार। लेट अस लुक एट द सिक्स्थ वन। द विकार ग्रीव ओल्ड, क्रॉस मार्क है। ग्रीव जो है ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसको पैसिव में चेंज नहीं कर सकते आप। ही स्टूड नियर द डोर वेयरिंग ए ब्लैक रोब। ही स्टूड व्हाट क्वेश्चन डालो, पीछे कोई आंसर नहीं है। हुम क्वेश्चन डालो, पीछे कोई आंसर नहीं है, यानी ये वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस मार्क किया है, क्योंकि ये वर्ब जो है इंट्रांसिटिव है, इसको आप पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चंस दो ही पुटअप करेंगे चिल्ड्रन, व्हाट एंड whom. Let us look at the eighth one. He lived in a city. Lived जो है intransitive verb है, इसलिए हमने इसको क्रॉस किया है। Mr. Foreman did things the new way. Did what क्वेश्चन डालो, आंसर आ गया things, तो इसलिए हमने टिक किया है। ये ट्रांसिटिव वर्ब है and you can change it into passive voice. You must find a new verger. टिक है, this is a transitive verb. Now let us look at worksheet 3. Read the table given below and note how various tenses are changed into passive. Complete the sentences by filling in the correct passive form. Changing active into passive. Present, past, future. यहाँ पे देखो simple लिखा हुआ है, तो ये ऐसे हैं children. Present simple, past simple, future simple. Again ऐसे ही यहाँ पे present है तो present continuous, past continuous, future continuous. Present perfect, past perfect, future perfect. Okay, now let us go through the exercise. I write stories.
स्टोरीज इज़ द ऑब्जेक्ट हियर, ये ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया सब्जेक्ट में। यहाँ पे स्टोरीज लिख लिया हमने। अब यहाँ पे हमने आर क्यों लिखा है? द रीज़न इज़ कि स्टोरीज प्लूरल है, इसलिए हमने आर लिखा है। और ये प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है ना, इसलिए हमने आर लिखा है। आर रिटन बाय मी। नाउ यहाँ पे हम आ गए पास्ट टेंस में। आई रोट स्टोरीज, जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया सब्जेक्ट में। स्टोरीज ये प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब लिखा है। और मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि हमेशा पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगा, तो यहाँ पे रिटन आएगा, वर्ब रिटन बाय मी। ना फ्यूचर जो है ये बहुत ईजी है। आई विल राइट स्टोरीज, ये स्टोरीज जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये कन्वर्ट हो गया सब्जेक्ट में। स्टोरीज विल जो है ये डायरेक्ट विल ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आपके लिए इजी होगा ना कि विल को विल ही लिखना है, बस आपको जो ऐड करना है वो वर्ड है बी। विल बी रिटन बाय मी, राइट का थर्ड फॉर्म है रिटन, आपको बस एक बी जो है वो ऐड करना है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम राइटिंग अ स्टोरी। ये स्टोरी, अगेन अ स्टोरी सिंगुलर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लूरल था ऊपर, यहाँ पे सिंगुलर है, तो ये स्टोरी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे ईज लिखा है। अ स्टोरी ईज, यहाँ पे आईएनजी है ना, इस आईएनजी की वजह से, ये आईएनजी की वजह से हम यहाँ पे बीइंग लिख रहे हैं। ओके, बीइंग राइट का थर्ड फॉर्म है रिटन, बीइंग रिटन बाय मी। नाउ अगेन यहाँ पे देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज है, स्टोरी है, स्टोरी जो ऑब्जेक्ट थी वो कन्वर्ट हो गई सब्जेक्ट में। अ स्टोरी, वॉज का वॉज यहाँ पे सेम आ रहा है, वॉज। नाउ आईएनजी है, इस वजह से हमने यहाँ पे बीइंग को ऐड किया है। बीइंग राइट का थर्ड फॉर्म है रिटन, वॉज बीइंग रिटन बाय मी। ये आपके लिए बोनस है चिल्ड्रन, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। आराम मिल गया ना कि एक को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको, इज़न्ट इट? नाउ लेट अस लुक एट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव रिटन अ स्टोरी। ये देखो यहाँ पे स्टोरी जो है ये सिंगुलर नाउन है, जब हमने इसको सिंगुलर नाउन को सब्जेक्ट में ले लिया तो अ स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय मी। यहाँ पे हैव है, आई के साथ तो हैव आता है, बट स्टोरी सिंगुलर है ना, इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ लिखा है। और यहाँ पे जो आपको याद रखना है कि आपको बीन ऐड करना है, हमेशा हमेशा आपको परफेक्ट टेंसेस में बीन ऐड करना है। और रिटन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में होता है, परफेक्ट टेंसेस में हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है, और पैसिव वॉइस में भी हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है। आई हैड रिटन अ स्टोरी, अ स्टोरी हैड ही आएगा, बस आपको बीन ऐड करना है और रिटन बाय मी। ओके, आई विल हैव रिटन अ स्टोरी विल हैव बीन रिटन बाय मी, बस बीन ऐड करना है आपको। अ स्टोरी जो है वो आ गया सब्जेक्ट में, विल और हैव ही आया है, बीन ऐड करना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी परफेक्ट टेंसेस में दिया हुआ है, तो हम सेम थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। ओके, नाउ अगेन ये बोनस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, आप चेंज नहीं कर सकते पैसिव में। आपको सिर्फ सीखने हैं 8 टेंसेस। 8 टेंसेस कैसे कन्वर्ट करते हैं। Read the recipe of preparing pasta and complete the instructions that follow in simple present passive form. DAV के कुछ स्कूल्स में इस टाइप के देते हैं चिल्ड्रन। सी यहाँ पे फर्स्ट वन में जो वर्ब है दैट इज बॉयल, यहाँ पे बॉयल वर्ब है। नाउ व्हेन यू आर चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस में लिख रहे हैं हम 200 ग्राम्स ऑफ पास्ता, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो कन्वर्ट हो गया सब्जेक्ट में। इज़ बॉइल्ड, ईस वहाँ नहीं है ना, यहाँ पे तो ईस नहीं है। ईस हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जब आप पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। ये हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कर रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे आपको ऊपर दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस करके, तो इसलिए हम यहाँ पे ईज को यूज़ कर रहे हैं। ईज बॉइल्ड, एक्स्ट्रा वाटर इज स्ट्रेन्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, आउट, एंड द पास्ता इज पुट असाइड। सी यहाँ पे ये पुट है ना, अब इस पुट को हम यहाँ पे ले रहे हैं। इज पुट असाइड, वेजिटेबल्स लाइक ऑनियन, बेल पेपर, कैलीफ्लावर एक्सेट्रा आर कट। यहाँ पे आर आ रहा है, आर क्यों आया, इज क्यों नहीं आया? क्योंकि ये प्लूरल्स है ना, ऑनियन, बेल पेपर, कैलीफ्लावर, ये सारे बहुत सारे हो गए यानी प्लूरल्स हो गए, इसलिए हमने आर को लिखा है। और कट का थर्ड फॉर्म कट ही है, तो कट लिखा हमने। इनटू स्मॉल पीसेस एंड आर फ्राइड, फ्राइड, फ्राई, फ्राइड, फ्राइड, एंड आर, यहाँ पे आर प्लूरल है इसलिए लिखा है।
पहले मुझसे मिस हो गया था चिल्ड्रन, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड पेन से लिख दिया, प्लीज़ डोंट माइंड इट। एंड आर फ्राइड इन ए पैन, सॉल्ट एंड स्पाइसेस आर एडेड। यहाँ पे अगेन आर क्यों यूज़ हुआ है, सॉल्ट एंड स्पाइसेस प्लूरल है इसलिए हमने आर को यूज़ किया है, और ये ऐड है, इसका थर्ड फॉर्म है एडेड। नाउ द बॉइल्ड पास्ता इज एडेड टू दिस मिक्सचर। अगेन यहाँ पे ऐड जो है उसको हमने यहाँ पे वर्ब लिया है, इज एडेड टू दिस मिक्सचर। इट इज़ गार्निश, यहाँ पे गार्निश है, इज गार्निश्ड थर्ड फॉर्म है, इज गार्निश्ड विथ सॉसेस ऑफ योर चॉइस। इट इज सर्व्ड हॉट, सर्व्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इज हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इट जो है वो सिंगुलर है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द बी सेक्शन। गिवन बिलो इज़ द प्रोसीजर फॉर मेकिंग अ पेपर रैबिट। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं आपको, इन वर्ब्स जो है ना यहाँ पे जैसे टेक है, कट है, फोल्ड है, इन वर्ब्स को अंडरलाइन कर लो चाहे तो चिल्ड्रन, मैंने यहाँ पे पेंसिल से कर रखा है, यू कैन ऑब्जर्व। जैसे अगेन यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये कट, यहाँ पे भी कट है, मेक है, ओपन, गिव, इन्हीं को हम पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। वर्ब प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल कन्वर्टिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अ पीस ऑफ वाइट पेपर इज टेकन, पेपर सिंगुलर है इसलिए हमने इज लिखा है, और टेक का थर्ड फॉर्म है टेकन। ये वर्ब जो है पीछे है चिल्ड्रन, पीछे है ये टेक। एंड इट इज कट इनटू, इट है इसलिए हमने इज लिखा, सिंगुलर है, इट इज कट, वर्ब का थर्ड फॉर्म कट है, कटेड कोई वर्ड नहीं है, कट कटेड कटेड कोई नहीं है ऐसा, कट 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 तीनों फॉर्म सेम है। एंड इट इज कट इनटू सर्कुलर शेप, द सर्किल इज फोल्डेड इनटू हाफ, folded third form है, one end of the folded circle is cut for the rabbit's tail, a curved line is cut, सारे हम is इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सारे सिंगुलर्स हैं, on the folded circle for years, further a slit, slit ए भी सिंगुलर है इसलिए हमने is लिखा है, और make का थर्ड फॉर्म है made इसलिए हमने यहाँ पे made लिया है, along the fold the ears are open। देखो अब यहाँ पे आर आया है क्योंकि ears जो है वो प्लूरल है, यहाँ पे जो ईयर्स है ना वो प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे आर लिखा है। फाइनली द रैबिट इज गिवन अ नाइस एक्सप्रेशन बाय एडिंग अ नोज एंड ए माउथ विथ मार्किंग पेन्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल फ्यूचर पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। द टेस्ट पेपर विल बी चेकड, यहाँ पे विल बी चेकड क्यों लिख रहे हैं चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पे हमें सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर के लिए हमेशा विल यूज़ होगा, और ये पैसिव है इसलिए हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, और बीच में बी आएगा, विल बी चेकड। ये ऑलरेडी मैंने रूल्स में अभी समझाया था कि बीच में हम बी को यूज़ करेंगे, और पैसिव है इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, विल बी चेकड। अब यहाँ पे देखो डिक्लेयर है, यहाँ पे ऑलरेडी विल दे दिया इसने, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बी, डिक्लेयर का थर्ड फॉर्म है डिक्लेयर्ड। द पैकेट विल बी डिलीवर्ड, डिलीवर है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं विल, और बी ऐड कर रहे हैं और डिलीवर का थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं डिलीवर्ड। दिस इज सिंपल फ्यूचर पैसिव फॉर्म। हिज न्यू बुक विल बी रिलीज्ड, रिलीज है यहाँ पे, रिलीज का थर्ड फॉर्म है रिलीज्ड, और विल आ गया, विल के साथ आप बी को ऐड करो, विल बी रिलीज्ड नेक्स्ट मंथ। डू यू थिंक माई जॉब एप्लीकेशन, यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट है, ये इसका थर्ड फॉर्म आ गया शॉर्ट लिस्टेड, विल बी शॉर्ट लिस्टेड। डू यू थिंक माई जॉब एप्लीकेशन विल बी शॉर्ट लिस्टेड? द हेल्थ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड टू स्टार्ट a cleanliness drive in the city. As a part of the drive, various parks will be cleaned. यहाँ पे clean है, अब इसको आप will लिखो, और clean का थर्ड फॉर्म लिखना है हमें cleaned, और बीच में हमें सिर्फ be को ऐड करना है क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर का पैसिव फॉर्म है। be, you must remember to add be, पैसिव फॉर्म में be आएगा चिल्ड्रन। will be cleaned, dustbins will be installed, and all the polluting vehicles will be fined. Okay? Now let us look at worksheet 5. Change the following sentences into passive voice. इसमें present continuous tense है, past continuous tense है, कुछ questions भी हैं, आपको identify करने हैं कि कौन सा क्या है. Okay? The MCD is constructing a huge sports complex here. यहाँ पे देखो is है, कंस्ट्रक्टिंग ing है तो इमीडिएटली गेस करना कि कंटिन्यूस टेंस है। ओके, तो कोई ना कोई कंटिन्यूस टेंस है तीनों में से। अब यहाँ पे देखो इज है, इज हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट का, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके,
नाउ अ ह्यूज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया पैसिव में सब्जेक्ट में। अ ह्यूज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अब ये ईस है तो हम ईस को डायरेक्ट ले रहे हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जो है सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे ईस लिया है। ये आईएनजी है ना यहाँ पे, इसकी जगह पे हम लिख रहे हैं बीइंग, इसकी वजह से हम लिख रहे हैं यहाँ पे बीइंग। और कंस्ट्रक्ट जो है इसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा कंस्ट्रक्टेड बाय द एमसीडी हियर, यहाँ पे हियर है उसको लास्ट में ऐड कर देना। ओके, नाउ लुक एट द सेकेंड वन। द अथॉरिटीज़ आर डेकोरेटिंग द होल सिटी फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स। ये फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं चिल्ड्रन। इसको डायरेक्ट लास्ट में ले लो तो ईजी हो जाता है, बट आप चाहिए तो सब्जेक्ट, इसको जब सब्जेक्ट में चेंज करोगे तो वहाँ भी ले सकते हो, बट मैंने यहाँ पे पीछे लिया हुआ है। ये द होल सिटी ये ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट चेंज हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट में। द होल सिटी इज, यहाँ पे आर है, यहाँ पे इज क्यों लिख रहे हैं हम? द रीज़न इज ये अथॉरिटीज़ जो है ना ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर है। अब यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है द होल सिटी ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम इज को यूज़ करेंगे। द होल सिटी इज बीइंग, यहाँ पे आईएनजी है ना, इस वजह से हमने बीइंग लिखा है। नाउ डेकोरेट का थर्ड फॉर्म है डेकोरेटेड बाय द अथॉरिटीज़ फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स। ओके, now let us look at the third one. They are connecting the metro with the game site. now the metro, ये है ना the metro, ये ऑब्जेक्ट है, ये कन्वर्ट हो गया सब्जेक्ट में। the metro is, यहाँ पे is इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि मेट्रो सिंगुलर है। is being, ing आ गया यहाँ पे इसलिए हमने being लिखा है। कनेक्ट का थर्ड फॉर्म है connected by them with the game site. now let us look at the fourth one. they are building 10 hotels near the sports complex. 10 होटल्स ये ऑब्जेक्ट है, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने सब्जेक्ट में। 10 होटल्स नियर द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आर, देखो ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसको चाहिए तो आप पीछे भी ले सकते हो तो यहाँ भी ले सकते हो। अब ये वर्ब है आर, यहाँ पे आर है तो हमने आर ले लिया। ये आईएनजी है, इसकी वजह से हमने यहाँ पे बीइंग ऐड किया है। और बिल्ड का थर्ड फॉर्म है बिल्ड बाय देम, दे चेंज हो गया देम में। देम में इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की प्लेस में है, ऑब्जेक्ट की प्लेस में हम देम को यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर आपने दे यूज़ किया देन इट इज़ रॉन्ग। लुक एट द फिफ्थ वन। दे वर रेजिंग पिलर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द होटल। पिलर्स, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये चेंज होगा यहाँ पे सब्जेक्ट में। पिलर्स वर, अभी देखो चिल्ड्रन ये वर है ना, ये कौन सा टेंस है? तो ये पास्ट टेंस है, पास्ट है। यहाँ पे आईएनजी देख रहे हो आप, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ऊपर के 4 सेंटेंसेस जो थे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में थे। नाउ फिफ्थ वन इज इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, पिलर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द होटल। पिलर्स वर बीइंग, बीइंग हम यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पे आईएनजी है, इस वजह से हमने यहाँ पे बीइंग को ऐड किया है। एंड रेज का थर्ड फॉर्म है रेज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द होटल, दिस इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। The senior engineers and the architects were preparing the final layout. The senior engineers and the architects, ये पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में यहाँ पे। ओके, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना द फाइनल लेआउट, ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट में। द फाइनल लेआउट यहाँ पे वर है, हमने यहाँ पे वॉज लिखा है। क्यों? क्योंकि ये फाइनल लेआउट सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे वॉज, जो कि पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, वॉज बीइंग, आईएनजी के बदले में हमने बीइंग को यूज़ किया है। और प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म है प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड बाय द सीनियर इंजीनियर एंड द आर्किटेक्ट्स। लुक एट द सेवेंथ वन। वर जूनियर इंजीनियर्स हेल्पिंग देम, वर को हमने वर ही लिखा है, वर। अब देम जो चेंज हुआ है दे में, वर दे बीइंग, आईएनजी की जगह पे आप बीइंग लिख रहे हो, वर दे बीइंग। हेल्प का थर्ड फॉर्म है हेल्प्ड बाय junior engineers, were they being helped by junior engineers? Remember to put a question mark at the end. हम क्वेश्चन को चेंज नहीं करेंगे, दो वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू पैसिव वॉइस, हम क्वेश्चन को क्वेश्चन ही बनाएंगे। ओके, now look at the eighth one. They were listening to the instructions carefully. The instructions were being listened by them carefully. The government is making adequate efforts to complete the work soon. Now identify children के कौन सा टेंस है? ING आप देख रहे हो तो ये कंटिन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब देखो यहाँ पे is है, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है।
तो हम टेंस को तो चेंज नहीं करेंगे, पैसिव में जब लिखेंगे हम टेंस को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। एडिक्वेट एफर्ट्स ये ऑब्जेक्ट है, ये कन्वर्ट हो गया सब्जेक्ट में। एडिक्वेट एफर्ट्स, यहाँ पे आर हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये प्लूरल है एफर्ट्स, तो इसलिए हमने आर लिखा है। बीइंग, बिकॉज ऑफ आईएनजी वी आर राइटिंग बीइंग हियर। एंड मेड वी आर राइटिंग बिकॉज के मेक का थर्ड फॉर्म जो है इट इज़ मेड बाय द गवर्नमेंट टू कंप्लीट द वर्क सून। दे वर मैनेजिंग द वर्क सेटिस्फैक्टरली। द वर्क, ये हो गया द वर्क, हमने यहाँ पे लिख दिया द वर्क वॉज बीइंग, ये आईएनजी है इसलिए हमने लिखा है बीइंग। मैनेज का थर्ड फॉर्म है मैनेज्ड बाय them satisfactorily. Okay, let us look at worksheet 6. Fill up the blanks with the present perfect passive forms of the verbs given in the brackets. पहले टेंस को देखो आप, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पैसिव फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो पैसिव फॉर्म का जो रूल है उसको हम फॉलो करेंगे। ओके, मंडे वर्ब क्या दिया है, डिक्लेयर दिया है, तो ये परफेक्ट टेंसेस हैं इसलिए हम हैज़ को यूज़ करेंगे। और परफेक्ट टेंसेस पैसिव फॉर्म है इसलिए हमें बीन को ऐड करना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे हम, तो डिक्लेयर्ड, हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन फाउंड टू बी इनकरेक्ट। हैज़ लिखा हमने क्योंकि ये परफेक्ट टेंसेस है, बीन ऐड करना ज़रूरी है, और फाइंड का थर्ड फॉर्म है फाउंड। नाउ यहाँ पे डिटेन, हैव यू एवर बीन डिटेन्ड अ सिक्योरिटी चेक। हैव, यहाँ पे हैव क्यों लिख रहे हैं, अब यहाँ पे यू है, आई के लिए, यू के लिए, वी के लिए, दे के लिए हैव यूज़ होगा, तो हमने यहाँ पे हैव को लिखा है। हैव यू एवर बीन, बीन को ऐड करना कंपलसरी है पैसिव फॉर्म में, और डिटेन का थर्ड फॉर्म है डिटेन्ड। द चेक has been deposited but the money has not been transferred at. The lost bag has been recovered from a dump yard. देखो यहाँ पे has लिखा हमने, been यूज़ किया है, और recover का थर्ड फॉर्म है recovered. Look at the sixth one. The building has been designed by the famous architect Hafiz Contractor. An emergency meeting has been called by the director to review the company's policies. has यूज़ किया है, been यूज़ किया है, call का थर्ड फॉर्म है called. Now let us look at the B section. Change the following sentences into passive. They had already added my name to the list. See यहाँ पे my name जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये चेंज हो गया सब्जेक्ट में। my name, अब यहाँ पे हमने had को यूज़ किया है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे had यूज्ड है, यानी had है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हम कभी भी टेंस को चेंज नहीं करेंगे चिल्ड्रन, पैसिव में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो सेम टेंस रहेगा। had been, बीन को ऐड करना ज़रूरी है जब पैसिव फॉर्म में आप कन्वर्ट कर रहे हैं परफेक्ट टेंसेस को। बीन ऑलरेडी एडेड टू द लिस्ट बाय देम, दे चेंज हो गया देम में। Now look at the second one. The bank manager had approved Mr. Chawla's loan. यहाँ पे देखो had है, had है, approved है। had माने ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, approved थर्ड फॉर्म है। had के वजह से हम इसको देखते ही पहचान लेते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। मिस्टर चावला जो सब्जेक्ट है यहाँ पे चेंज हो गया ऑब्जेक्ट में। मिस्टर चावला's loan had been approved by the bank manager. Look at the third one. The mechanic had repaired the genset before noon. The genset had been repaired by the mechanic before noon. Now look at the fourth one. Had she prepared the report when you reached the school? Question mark. Question mark है, क्वेश्चन को हम क्वेश्चन ही रखेंगे। Had the report, अब had यूज़ किया हमने, had पहले ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे द रिपोर्ट जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये आ गया सब्जेक्ट की प्लेस में। द रिपोर्ट been prepared, prepared है prepared by her when you reached the school? Question mark. Had they not invited Mr. Gupta to the party? ये क्वेश्चन को हम चेंज नहीं करेंगे इसलिए had की जगह पे हम बिल्कुल had ही लिखेंगे। had, मिस्टर गुप्ता जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वो चेंज हो गई सब्जेक्ट में। मिस्टर गुप्ता नॉट है तो हमने नॉट को यूज़ किया है। ये परफेक्ट टेंसेस है तो इसलिए हमने बीन को यूज़ किया है। had मिस्टर गुप्ता नॉट बीन इनवाइटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। by them, दे चेंज हो गया them में to the party, question mark at the end. Scientists will have invented flying cars by the year 2025.
नाउ ये देखो ये अलग टेंस है, विल हैव इन्वेंटेड, यानी विल देखते ही आप समझ लेना कि ये फ्यूचर है, फ्यूचर के साथ हैव है यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्लाइंग कार्स जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो गया सब्जेक्ट में, विल की जगह पे विल आ गया, हैव की जगह पे हैव आ गया, बस आपको जो ऐड करना है वो है बीन, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है इसलिए हमने बीन ऐड किया है। इन्वेंटेड थर्ड फॉर्म है तो सेम थर्ड फॉर्म हमने लिख दिया। बाय द साइंटिस्ट बाय द ईयर 2025, ओके ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बाय द ईयर 2025 इसको एंड में ले लेना, सेंटेंस ईजी हो जाएगा। We will have welcomed all the guests before 10 o'clock, अगेन ये before 10 o'clock ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसको एंड में ले लेना। all the guests ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट में चेंज हो गया, विल की जगह पे विल, हैव की जगह पे हैव, अब ये पैसिव फॉर्म है इसलिए हमने बीन ऐड किया है। वेलकम्ड अगेन वेलकम्ड बाय अस, कितना ईजी है ना, बिफोर 10 o'clock। Now look at the 8th one. The lecturer will have answered all your questions before tea break. All your questions जो ये ऑब्जेक्ट है ये चेंज होगा यहाँ पे सब्जेक्ट में। All your questions will have been answered by the lecturer before tea break. Again ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है चिल्ड्रन। फ्यूचर के टेंसेस में सिर्फ दो ही टेंसेस को हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, एक है सिंपल फ्यूचर, एक है फ्यूचर परफेक्ट। ओके, look at the 9th one. By the evening they will have sent emails to all their employees. Now यहाँ पे by the evening हमने ऐसे ही ले लिया, emails जो ऑब्जेक्ट है वो कन्वर्ट हो गया सब्जेक्ट में, emails will have been sent by them to all their employees. Somebody will have cleaned your room before you reach back. Now यहाँ पे देखो your room जो ये ऑब्जेक्ट है वो कन्वर्ट हो गया सब्जेक्ट में, your room will have been cleaned before you reach back. Okay, give us your valuable likes and subscribe to our channel if you have arrived our channel for the first time. Thanks for being with us.